ठीक है। हेलो दोस्तों, जो गलती हम किए हैं वो गलती तुम लोग नहीं करना। छोटे वाले भाई, छोटे वाले दोस्तों जो 12th में पास पास आउट करके आ रहे हैं, बहुत से लोगों का सपना होता है टीचर बनने, एसडीएम बनने का, यूपीएससी की तैयारी करने, यूपीएससी में डीएम बनने, एसडीएम बनने। टीचर में सबसे ऊपर की होती जो होती है एसडीएम होती है। यूपीएससी में सबसे ऊपर वाली पोस्ट जो होती है डीएम होती है। और पुलिस विभाग में आईपीएस होती है यूपीएससी में, और यूपीपीसीएस में डीएसपी होता है पुलिस में। तो सब लोग अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिससे भी पढ़ना, जैसे कोचिंग, मान लो किसी कोचिंग को ज्वाइन किए हैं, उसी कोचिंग के नोट्स को पढ़ना, ठीक? उसी कोचिंग के खाली नोट्स को पढ़ना। और जितना कम हो सके उतना कम रिसोर्स, जितना कम हो सके उतना कम रिसोर्स इकट्ठा करना। हम हमारे जैसा नहीं करना। मैं एक साल अपना रिसोर्स को इकट्ठा करना बर्बाद करती हूँ, एक साल अपना हमने रिसोर्स को इकट्ठा करना बर्बाद किया। जो कि मतलब कहीं से कोई भी टॉपिक आता था, मैं उसको अगर इंटरेस्ट आ गया तो मैं वो पढ़ता था। भाई अपने इंटरेस्ट को पढ़ना ही नहीं है। तुम्हें क्या इंटरेस्ट है मारो गोली, तुम्हें अपने इंटरेस्ट से बिल्कुल नहीं पढ़ना। पढ़ना वो है क्या आता है पेपर में, उसके अकॉर्डिंग करें, ना कि अपने इंटरेस्ट में। हम लोग के इंटरेस्ट क्या होते हैं? देखो मेरा तो बायो में, मैं बायो पढ़ता हूँ, बायो को दबा के पढ़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और सोशोलॉजी इंटरेस्ट जाती, मतलब सोशोलॉजी में जाती है, अपनी पॉलिटी या हिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट में खींच सकता हूँ। लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स मेरे बस की नहीं है, ना इकोनॉमिक्स। ये तीन सब्जेक्ट मुझसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं। हालांकि ज्यादा रोल है नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री का, और लेकिन इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स बेटर है। इकोनॉमिक्स से समथिंग 30 में 15 क्वेश्चन है, तो समझ सकते हो इकोनॉमिक्स के बेटर है काफी है। और काफी तो ठीक है। रिसोर्स कम इकट्ठा करना, जिस भी कोचिंग से कोर्स लेना, जितना हो सके तो 100% उस पर तुम भरोसा रखते हो, क्योंकि वो इतना रिसोर्सेज दे देते हैं ना, वही पढ़ने के लिए काफी होता है। तमाम हम लोग पहुँचते हैं मार्केट में, पुस्तक इकट्ठा करना नहीं, दिखावा नहीं करना। हमने गलती ये की है कि मैंने अपना एक साल बर्बाद किया, मुझे अच्छे से पता है। मैंने एक साल में कुछ नहीं किया, मैंने एक साल खाली ये किया हूँ कि आज जो भाई ये नोट्स मिलेगा, इस नोट्स में ये वाला अच्छा लगा, पूरा नोट्स उठा लो, किसी तरीके से नोट्स लगा, उसका 2 पेज पढ़ा, भाई ये नहीं अच्छी, अरे हटा। तो दूसरा लाया, दूसरी संस्थान, मान लो पीडब्ल्यू का लाया, दृष्टि का लाया, चलो दृष्टि देखते, अरे वो भी नहीं अच्छी, विजन का लाया, अरे वो भाई विजन भी नहीं सही। तो ये नहीं करना। हम 2 दोस्त हैं, दोनों एक ही टक्कर में हैं। शुरू में वो रिसोर्स को इकट्ठा किए हैं, जितना हो सका उतना। उसके बाद अब रो रहे हैं। तो भाई पीडब्ल्यू की अगर भरोसा है तो पीडब्ल्यू से लो, दृष्टि पे दृष्टि से लो, एसटीडीआई की से एसटीडी लो, इसका मन उससे लो। ये नहीं कहता कि तुम इस वाले कोचिंग के लो, इस कोचिंग से लो, इस कोचिंग से लो, नहीं, जिस कोचिंग पे भरोसा उससे लो। फिलहाल मैं तो पीडब्ल्यू की बेटा टीचर नहीं है। तो अभी मैं थोड़ी आगे मेरी क्लास एक लगी थी, उसमें क्लास थी मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री की मैं पढ़ चुका है एक बार अच्छे डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं। जो मॉडर्न हिस्ट्री के तैयार है उसमें मैराथन क्लास 8 से 12 घंटे, मतलब 10 से 12 घंटे, 12 घंटे मैंने उसको पढ़ रहा था। जो टॉपिक आते हैं वो नोट्स रिविजन, ये भी ओनली आई एस है पीडब्ल्यू से, और अपनी भारत प्रतियोगिता, इससे अपना रिविजन करते हैं। कुछ नोट्स मेरे पास रहती हैं जो कि पीडीएफ फॉर्म में, उससे रिविजन करता हूँ। और एक गलती हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं कि हम लोग रिविजन नहीं कर पाते। रिविजन ना करने का कारण एक ये भी है कि शुरू में हम लोगों को लगता है कि नहीं, पहले क्लासेस करो। जो पूरी क्लासेस हो जाती है, फिर सच बोलूँ तो पीडीएफ खोलने का मन नहीं होता, किसी तरीके से खोलने का मन भी हुआ तो इंटरेस्ट नहीं लगता। चलो फिर किसी तरीके से इंटरेस्ट ज़्यादा भी, चलो भाई पढ़ते हैं, चलो ठीक है पढ़ते रहो। टॉपिक समझ में आया तो बेटा तब तो फिर पढ़ने में भाई लीन हो जाओ, कोई दिक्कत, जितना अच्छा उतना पढ़ो। टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो चल भाई लगता है क्या भाई हमें अपने इंटरेस्ट का, शुरू में मैं बोला अपने इंटरेस्ट का बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। पेपर में क्या आता है उसके हिसाब से पढ़ना। टॉपिक देखो, सब टॉपिक देखो, डिवाइड करो, पढ़ो। मल्टीपल रिवीजन मारो, जितना हो सके उतना रिवीजन मारो। रिवीजन ही है जो कि सिलेक्शन दिलाएगा। देखो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं लागू नहीं करता, मैं लागू करता हूँ। मेरा टाइम टेबल मैं उस हिसाब से करता हूँ। अगर मैंने 2 जीएस के सब्जेक्ट लिए हैं अपने पास, टीचर्स के मान लो 100 दिन में, उसमें मैं परफेक्ट प्लान मेरा ये है कि इतने से इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने से इतने घंटे उसको पढ़ना है। पी वाई को लगाना है, घटना चक्र जो अपना रिसोर्स है। तो उसमें जो टॉपिक हमने आज पढ़ा उसका रिवीजन किया, पहले क्लास में देखा, क्लास में वो एक बार हो गया। उसके बाद मैराथन वाली फिर हमने डिटेल में पढ़ा, फिर हमने रिवीजन किया। रिवीजन करने के बाद क्या होता है, पी वाई क्यू जो पी वाई क्यू में नहीं बन रहा है
वो KYC में क्या होता है कि दिया रहता है उसमें डिटेल में, उसका डिटेल पर फिर आ जाएगा। कई बंदे पिए खा के सो गए, अपने यही चलता है, पर्सनल लाइफ में और कुछ चलता है यही करता है। लेकिन कोई ना, बस यही ये जिंदगी हम लोग की, लगे रहो, करते रहो, ये तो भरोसा है। जिसको लगे कि भरोसा उसमें आगे को लगता हो कि नहीं बने तो उसका भरोसा नहीं। महादेव को छोड़ के दिक्कत क्या है, संभाल लेंगे। हर महान, बट इसका मतलब ये नहीं तुम पढ़ना नहीं भाई, पढ़ना तो है। क्योंकि देखो हम लोग इतने अमीर घर से भी नहीं है यार कि मतलब रिसोर्सेज जगह, हम लोग रिसोर्सेज के लिए कैसे पैसा लेते हैं हमें पता। इतने अमीर घर से नहीं है कि भाई चलो मस्ती कर, मस्ती भी नहीं करते। एक ही रूम में, रूम ऐसे बोल लो कितना बोलो, 15 बाई 10 का, इसी में सो, पढ़ो, खाना बनाओ, खाओ, सो, पढ़ो, देश निकाल के छोड़ दे। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं, वो भी शामिल जिंदगी में चलता है। महादेव की कृपा रही थे हो ही जाएगा। सबसे पहले जो अभी न्यू बच्चे आते, मतलब न्यू दोस्त मेरे आ रहे हैं छोटे वाले, तो 12 से निकले, उनके लिए स्पेशल भाई नोट्स नहीं इकट्ठा करना, एक ही क्वेश्चन पे भरोसा रखना। क्योंकि जो गलती बनती है वो तुम लोग बिल्कुल ही नहीं करना। क्रैक करना है, देखो लगेगा, रिसर्च करना है तो 2 साल में कम से कम चाहिए। और अगर UPSC इतना तो चाहिए। तो दिक्कत क्या है, बात कल हम लोग क्या था कि हम लोगों ने जैसा होता गया कि हम लोग को इतना गाँव से लड़के थे, गाँव में इतना था नहीं कि ये करना वो करना। ग्रेजुएशन के बाद है, ग्रेजुएशन के बाद है तो वो भी साला ग्रेजुएशन भी ऐसे कॉलेज से किए थे ना, जिसमें अब क्या ही ना ही बताएं तो ज़्यादा बोल दो ना कल वाले ग्रेजुएशन देखते हैं। तो साला यहाँ एक टॉपिक नहीं समझ में आता है कि ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से करना, उसमें रेगुलर जा सके और क्लासेस ले लो अपना ऑनलाइन आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। बिंदास ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक में फॉर्म डालो, पेपर दो आराम से, सिलेक्शन हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी तुम अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट होता तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 1 साल 1.5 महीना रिविजन कर लेना, रिविजन के जो कहता है कभी निकले नहीं तो संभालो। तो दोस्तों आज ले गए हैं, मैंने अपना कीमती वक्त बर्बाद, जो बंदा पढ़ा है उसकी वीडियो को जरूर लाइक करो, उसको सब्सक्राइब करो, उसके चैनल को कमेंट करो। क्योंकि भाई मेहनत करके वीडियो बना रहा है और वो वीडियो ऐसे वैसे पैसों के लिए नहीं बना रहा, सिर्फ उसे लग रहा है कि बस अपने दोस्तों को इसे बताया जाए। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं बनाता हूँ, मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ, मुझे पैसा चाहिए। पर यार इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग कुछ कमेंट सही करें, कमेंट गलत नहीं करें। वैसा वीडियो हम लोग पढ़ती है, वीडियो से बनाते हैं ताकि अपनी कोई सेंड कर सकें, घर से पैसा ना लेना पड़े। अगर वीडियो मेरी पसंद है तो लाइक जय हिंद दोस्तों।